और रात और दिन सिर्फ पीता था चाय। दैट्स प्राइवेट। बिना लगाम का घोड़ा था, वो भी मैं लेके चला गया। ये सोच के घबरा जाता हूं मैं तन्हाई में, ये सोच के चौंक जाता हूं मैं तन्हाई में कि मेरे चेहरे पे तेरा नाम ना पढ़ ले कोई। हाय, दिस इज ऋषिकेश पांडे और आप मुझे देख रहे हैं सिने टॉकर्स पे। देखते रहिए। तो उसे हम सेगमेंट करेंगे। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट जॉब। माय फर्स्ट जॉब, मैंने पहला जॉब किया था मार्केटिंग रिसर्च कंपनी मार्ग में, ओआरजी ग्रुप में, चर्च गेट के पास। तो वो शुरुआत थी, मतलब नथिंग एट ऑल। सो यस, माय फर्स्ट जॉब। फर्स्ट पे चेक और कितना था? पहली बार मुझे जो मिले थे महीने के कुछ 1200 या 1800 रुपये कुछ थे, मुझे याद आता था। उसमें रहना भी, खाना भी, ट्रैवल भी, सोना भी, जो करना सब उसी में करना है। तो 20-15 तक ख़त्म, उसके बाद वो और हम बस। सो ये मार्केटिंग जॉब से ही ये फर्स्ट पे चेक था। जी। फर्स्ट प्रोफेशनल फोटोशूट। फर्स्ट प्रोफेशनल शूट करने में मुझे एक्चुअली 2-2.5 साल लग गए। सोचा था कि कुछ 5,000, किसी ने कहा था कि भाई 5,000 रुपये आपको इकट्ठे करने पड़ेंगे तो आप फ़ोटो अच्छी खिंचवा पाएंगे। तो मैंने बहुत काम किया, बहुत काम किया, 2 साल तक काम किया। 5,000 रुपये इकट्ठे नहीं हुए तो मेरी फ़ोटो शूट लेट हो गई। तो उसके बाद 2 साल के बाद कैसे भी करके फिर वो 5,000 हुए तो फ़ोटो शूट की मैंने। सो दैट वाज इनिशियल फर्स्ट शूट। फर्स्ट सेलिब्रिटी मूवमेंट। फर्स्ट सेलिब्रिटी मोमेंट, ऑफ कोर्स, हमेशा फर्स्ट और लास्ट भी मेरा रहा। बच्चन साहब इज़ ऑलवेज बीन देयर। आदेश श्रीवास्तव हमारे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, फैमिली फ्रेंड कह लो, जबलपुर से। तो उनके थ्रू मैं बच्चन साहब से बहुत साल पहले, जब लाल बादशाह और वो फिल्म आ रही थी, तब मैं मिला था उन्हें। मैंने बताया ये बात, बट ये मेरा एक मोमेंट था ऑलवेज। और अभी भी इस मूवी में भी साथ में काम कर रहे हैं, गुड एक्सपीरियंस। या एब्सोल्युटली, एंड आई मेट हिम। इनफैक्ट मैंने उनके साथ एक ऐड भी किया था, वो भी मैंने उन्हें बताया ऑब्वियसली, क्योंकि वो समय ऐसा होता था कि एक तो मैं बच्चन साहब के साथ जब पहली बार बैठा, मुझे याद है जब आदेश श्रीवास्तव भी थे और बैठे, तो बच्चन साहब सीधे आए, हे कैसे हैं आप लोग, आए आप क्या करते हैं। बस उतने के बाद मेरी बोलती बंद थी। मतलब मैं मॉडल हूँ और वो, उसके बाद मैंने बहुत कुछ सोचा कि मैं उनसे ये पूछूं वो पूछूं, लेकिन पूछ ही नहीं पाया, मैं बैठा रह गया। ये सदियों पुरानी बात है, बट एनीवे दैट ऑल हैपेंस। ओके। फर्स्ट टाइम यू फेल इन लव। First time I fell in love. I fell in love first time. That's again when I was in the marketing research company. So there was a girl who was flying. She was an air hostess. ये पहली बार मैं खुलासा कर रहा हूँ, पूरी ज़िंदगी मैंने कभी किसी को बताया नहीं है. Yes, I was like, yeah, but we didn't get married. But yes, that was the first one, real love. Yeah. फर्स्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस। ट्रैवल एक्सपीरियंस हैव बीन, आई डोंट इवन रिमेंबर बिकॉज आई कम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड। तो मैं पूरी ज़िंदगी ट्रैवल ही करता पैदा हुआ और मेरे ख्याल से ट्रैवल आज भी करता हूँ। एंड दैट इज़ माई लव, दैट आई रियली लव टू ट्रैवल ऑल ओवर। सो फर्स्ट टाइम का ट्रैवल एक्सपीरियंस, अगर कुछ ऐसा मेमोरी या बिहाइंड स्टोरी अगर कुछ शेयर करना चाहो कि हाँ। ओके, सो वैसा ट्रैवल मुझे याद है कि मुंबई आने के बाद मतलब माथेरान जब हम जाते थे तो कहीं ना कहीं लोग गाड़ियाँ, घोड़े सब लेके जाते थे, और मेरा पागलपन ऐसा होता था कि मैं उस पहाड़ को पैदल ही चढ़ जाता था दौड़ता हुआ। तो वो मैडनेस हमेशा रही है मेरी, और वो भी बारिश में, जबकि सबने मना किया कि बारिश में चढ़ना भी मत पहाड़ पे, बट मैं पूरी बारिश में एक बैग लेके भीगता हुआ पूरा माउंटेन चढ़ गया। सो आई हैव बीन ऑलवेज क्रेजी एंड आई डू क्रेजी थिंग्स। फर्स्ट टाइम यू फेल लाइक अ स्टार। First time I felt like a star, I can. Yes, when I did this ad with Tabu, I remember उससे पहले पूरी फैमिली हमेशा आके पूछती थी कि भाई, होता है ना कि आपकी फैमिली से कोई गया है बॉम्बे में, भाई काम कर रहा है, तो आई यूज टू टेल देम कि ऐड कर रहा हूँ मैं, फैशन शोज़ कर रहा हूँ मैं। बट टीवी उस समय इतना दिखता नहीं था कहीं पे, तो एवरीबडी यूज टू से कि भाई आपका बेटा गया है तो यार दिखता कहीं नहीं है, करता क्या है। सो इट वॉज लाइक सैड मोमेंट फॉर फैमिली की, क्या कर रहे हो। तो फाइनली माई फर्स्ट एड केम विद तबू, इंटरनेशनल लक्स शैम्पू का एड। तो कहीं ना कहीं वो दिन से शुरू हुआ, चारों तरफ अरे इनका बेटा उसमें, सो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर कि यस यू हैव सीन। फर्स्ट ऑडिशन। फर्स्ट ऑडिशन, अभी इतने ऑडिशंस हो गए हैं दुनिया में कि याद ही नहीं रहे कि पहला कौन सा है। लेकिन हाँ ये है कि मेरे ख्याल से महालक्ष्मी फेमस स्टूडियोज़ में ही है वो ऑडिशंस। हम एक समय होते थे जहाँ हम ट्रेन पकड़ के स्टूडियोज़ जाते थे और वहाँ पे ऑडिशन देते थे, तो वहीं के एक्सपीरियंस याद है। बड़ी लंबी लाइन होती थी और सब घुसते थे अपना एक के बाद एक। वो ज़माने में
आई मीन फेमस स्टूडियोज में. सो आई ऑल सिटिंग टुगेदर एंड गिविंग दैट ऑडिशंस. रिमेंबर दोस. रिजेक्शन कितनी मरतबा मिला है? रिजेक्शन तो लाइफ में आज तक चल रहा है, क्योंकि और रिजेक्शन से तो आपका पीछा कभी नहीं छूट सकता, चाहे आप बड़े स्टार बन जाओ या कुछ भी बन जाओ. लाइफ हो तो बिना रिजेक्शन होता ही नहीं है. सो यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड एंजॉय इट, बिकॉज रिजेक्ट करते हैं तो ही आप में वो एक स्ट्रॉन्ग आप ये आती है कि भाई आपको तो करना है. तो यू हैव टू कीप मूविंग. आपकी गलतियाँ हों, फ्लॉज हों, सब कुछ है, बट वी हैव टू कीप मूविंग इन लाइफ. सो कभी ऐसा हुआ है जैसे रिजेक्शन के बाद कि एक होता है कि इंसान हिम्मत या हौसला हार जाता है, आपको कभी फेस करना पड़ा है? मैं सच कहूँ, शायद आपको ना लगे कि सच है, लेकिन मैं कभी हौसला हारा नहीं ज़िंदगी में और कभी पस्त नहीं हुआ. हाँ, आलसी ज़रूर हुआ हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अरे ठीक है छोड़िए, देखी जाएगी, यू नो दैट. बट कभी मुझे ऐसा नहीं लगा. लोग अभी डिप्रेशन में, ये कोरोना के दौरान भी 2-2 साल, 2.5 साल लोगों को लगा कि डिप्रेशन, बट मुझे डिप्रेशन शब्द या कोई ऐसी चीज़ मेरे आसपास नहीं आती, क्योंकि मेरी वो थॉट है ही नहीं. सबसे बड़ी चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ सीख नहीं दे रहा हूँ मैं, बट स्टिल आई वांट टू टेल पीपल कि आप जब दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना छोड़ देंगे, दूसरों के लिए जीना छोड़ देंगे, दूसरों के लिए मतलब दूसरों के लिए कीजिए, बट दूसरों को दिखाने के लिए मत जिए, ये करना छोड़ देंगे तो आई थिंक यू हैव नो डिप्रेशन, नो टेंशन एट ऑल. यू डू योर वर्क, आप अपना काम कीजिए, लोगों को तकलीफ मत दीजिए, लोगों के लिए बुरा मत कीजिए. आई थिंक नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट. दैट्स इट. फर्स्ट फ़ोन एज अ वेरी कॉमिक थिंग. उस समय जब नए नए फ़ोन आए थे तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, और वो जो पेजर होते थे वो भी नहीं था. और जबलपुर सिटी से मुंबई आए थे तो पहली बार पेजर भी नहीं था. तो आई रिमेंबर, अभी मैंने बात की जो माई गर्लफ्रेंड, शी वॉज फ्रॉम अ रिच फैमिली, तो शी गेव मी वन पेजर. वो मैंने पेजर यहाँ पे लटकाया और मैं काम पे जा रहा था. दैन शी टोल्ड मी कि यार मैं मैसेजेस करूँगी तो आपको वो मैसेजेस मिलेंगे, तो यू चेक. सो आई डिडंट नो. उसने मुझे समझाया नहीं कि कैसे आएगा. उसने आई थिंक वो पेजर दे दिया मुझे. मैं अपने ऑफिस जा रहा था रास्ते में, और अचानक वो बजा तो पूरा बॉडी ऐसा शेक कर गया. मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, मुझे बॉडी में क्या हुआ. थोड़ी देर बाद फिर मैसेज आया, फिर मैं शेक कर गया. मैंने ये क्या हुआ, मुझे लगा कुछ क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे अंदर की, ये सडनली. देन आई रियलाइज कि इट वाज ऑन वाइब्रेटर. वो उस पर रखा था और वो पूरा बॉडी है सब कुछ. तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था उस पेजर का. और एक वैसा ही मोबाइल जो मोटोरोला का बहुत बड़ा मोबाइल होता था, और एक कॉल आता था तो दूसरा कॉल उठाने से पहले काट देता था कि मैं बाद में फ़ोन करता हूँ. 16 रुपये कुछ लगते थे. तो दोज एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग. सो दैट वाज द फास्ट मोटोरोला. फर्स्ट पर्सन यू फॉलोड इंस्टाग्राम? पर्सन दैट आई डोंट रिमेंबर. दैट हैज़ टू बी अमिताभ बच्चन, क्योंकि मेरे ख्याल से इंस्टा जब शुरू किया तो पहला ऑब्वियसली माय आइडल, सो कहीं ना कहीं वही होंगे. हाँ. फर्स्ट क्लब एक्सपीरियंस? माय फर्स्ट क्लब एक्सपीरियंस वाज कोलाबा, बिकॉज मैं जब आया तो लियोपोल्ड जो जगह है वो लियोपोल्ड में मैं पहली बार गया था अपने फ्रेंड के साथ, और हम लोग जाके ऊपर बैठे थे. बड़ा स्मोकी फील था. तो दैट वाज माय फर्स्ट प्लेस. एडवेंचर एक्टिविटी? फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली आई एम वेरी एडवेंचरस एंड आई लव एडवेंचर. सो मुझे क्लाइंबिंग, हॉर्स राइडिंग एंड पहाड़ों पे जाना और ट्रैवल करना हमेशा ही पसंद है, और आज भी वही करता हूँ मैं. फर्स्ट टाइम कब किया था? फर्स्ट टाइम आई थिंक वी वर इन स्कूल, आर्मी स्कूल्स. डैडी के थ्रू आर्मी बैकग्राउंड था, तो कहीं ना कहीं घोड़े पे बिठा दिया था मुझे. मैं आई वॉज मे बी इन अ 4th 3rd स्टैंडर्ड. सो और वो बिना लगाम का घोड़ा था, वो भी मैं लेके चला गया था. सो आई रिमेंबर दैट. बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट? यहाँ पे मुंबई में, ऑफ कोर्स, एंड नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री. सो आई हैड 2 माई बेस्ट फ्रेंड्स, एंड वन इज़ एडवोकेट, द अदर वन इज़ वर्किंग फॉर सम कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी. एंड नाउ वी आर नॉट इन टच, बट अदरवाइज यस, गुड फ्रेंड्स दे वर. योर क्रश? My crush, it has to be somebody, Salma Hayek, from there. So it was always childhood thing. And there was a badminton player, Gabriela Sabatini, during the Steffi Graf and all those matches. Gabriela, that was my crush. First kiss? First kiss, that's private. That has to be my first girlfriend only, actually. I was that straight and simple. ओके. फर्स्ट टाइम ब्रोकन हार्ट कब हुआ था? That is also the first time, that only, the first which happened. मैं देवदास बन गया था, और रात और दिन सिर्फ पीता था चाय, क्योंकि मैं और कुछ पीता नहीं हूँ. सो चाय लेके बैठता था सुबह शाम, और शायरी लिखना शुरू हुआ वहीं से. तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट थिंग. तो कोई 2 लाइन होता शायरी की? ये बड़ी किसी ने सुनाई थी कि ये सोच के घबरा जाता हूँ मैं तन्हाई में, ये सोच के चौंक जाता हूँ मैं तन्हाई में, कि मेरे चेहरे पे तेरा नाम ना पढ़ ले कोई.
फर्स्ट किचन एक्सपीरियंस? किचन एक्सपीरियंस यस, मैं बचपन से खाना बनाता आया हूँ क्योंकि डैडी और हमारे आर्मी बैकग्राउंड है। डैडी बड़े स्ट्रिक्ट रहे, उन्होंने बोला लड़की और लड़के में फ़र्क नहीं होता बेटा, और कभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ ही किचन में जाएंगी, आप लड़के भी हो, आपको सब कुछ आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं माई ब्रदर इज़ अ वेरी गुड कुक, माई फादर वॉज अ वेरी गुड कुक, और मैं भी वैसे ही कुछ मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि यार दोस्त आते हैं तो यू नो आई कुक फॉर देम एंड ऑल दैट, सो आई मेक एवरीथिंग, आई नो हाउ टू कुक। फर्स्ट कार? माई फर्स्ट कार वॉज एस्टीम ब्लू कलर, जो मैंने कैश दे के खरीदी थी। पहली गाड़ी थी मेरी, ऑब्वियसली पहला पहला था वो। ओके, फॉर योर फेवरेट सॉन्ग, उसकी 2 लाइन हो जाए। फेवरेट सॉन्ग? कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई नहीं है किसी का जग में, ये सब रिश्ते नाते, नातों का क्या। ये जो सॉन्ग है उपकार फिल्म का सॉन्ग है, बड़ा प्यारा है, और इट्स अबाउट यू नो दैट्स द वे ह्यूमन नेचर इज। सो कहीं ना कहीं रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई नहीं जग में किसी का, ये सब रिश्ते नाते हैं, नातों का क्या। आई लव द सॉन्ग। थैंक यू सो मच।